मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेवलपमेंट ऑफ द टंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टंग। डेवलपमेंट ऑफ द टंग में अंडर दीज हेडिंग आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द टंग क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टंग जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स, वास्कुलेचर या डेवलप कैसे होते हैं, नर्व सप्लाई, और लास्ट में आपको क्लिनिकल बताऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ द टंग जो है ये स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक जब फेरेंजियल अपरेटस बन चुका होता है। और सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, पैक्स 3 एंड पैक्स 7। अब आ जाते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द टंग पे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द टंग क्या होता है? टंग के दो पार्ट होते हैं, एक मैंने ये जो ब्लू से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक दूसरा पार्ट है जिसको मैंने जेड किया हुआ है। तो ये ब्लू पार्ट है इसको कहते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और जो रेड पार्ट है इसको कहते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 का दूसरा नाम होता है ओरल पार्ट ऑफ द टंग, जबकि पोस्टीरियर 1/3 का दूसरा नाम होता है फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग। अब ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये आपस में एक वी शेप सल्कस से सेपरेट होते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया इसको कहते हैं टर्मिनल सल्कस, टर्मिनल सल्कस। और जो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है इसमें एक छोटा सा फोरामेन होता है, इस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन सीकम। अब हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टंग म्यूकस मेम्ब्रेन, वास्कुलेचर वगैरह कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और द एपिथेलियम ऑफ द टंग। ये मैंने आपको दिखाया है फेरेंजियल अपरेटस बन गया है। जब फेरेंजियल अपरेटस बनता है तो असल में क्या होता है, फेरेंजियल आर्चीज बनती हैं। एक फेरेंजियल आर्च की बात करें तो क्या होता है, जस्ट द कोर ऑफ द मीजेनकाइम। एक फेरेंजियल आर्च क्या होती है, कोर ऑफ द मीजेनकाइम। अब होता क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन टंग की कैसे बनती है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ द आर्च है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। ये होता है लेटरल पार्ट ऑफ द फेरेंजियल आर्च और ये अंदर वाला होता है, इसको कहते हैं मीडियल पार्ट ऑफ द फेरेंजियल आर्च। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्च है इसका मीजेनकाइम जो है वेंट्रोमीडियल ग्रोथ शो करता है और वेंट्रोमीडियल ग्रोथ के नतीजे में 3 स्वेलिंग्स बनती है। वो कैसे बनती है ये देखिए, ये है फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्च। इसका मीजेनकाइम ने वेंट्रोमीडियल ग्रोथ शो की है जिसकी वजह से 3 स्वेलिंग बनी। सबसे पहले कौन सी स्वेलिंग बनी, एक सेंट्रल स्वेलिंग बनी, इसका नाम था मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग। इसका नाम क्या है, मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग। इसका दूसरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलम इम्पार। इसका ये भी आप नाम याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलम इम्पार। अब ये फर्स्ट इंडिकेशन है टंग डेवलपमेंट की। इसके फौरन बाद इसके साइड पे 2 लैटरल स्वेलिंग बनती है। वो भी कैसे बनी थी, मीजेनकाइमल ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्च से। इन जो लैटरल स्वेलिंग बनती है इनका नाम होता है लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग। बाद में क्या होता है कि ये जो सेंटर में पड़ा था हमारे पास ट्यूबरक्यूलम इम्पार, इसके साइड पे 2 स्वेलिंग बनी हुई थी, एक लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग। ये लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग क्या करती है, ओवर ग्रोथ शो करती हैं, ओवर ग्रो कर देती हैं ओवर द ट्यूबरक्यूलम इम्पार और आपस में फ्यूज कर देती हैं। जैसे ये फ्यूजन दिखाई गई, इस फ्यूजन की वजह से ये जो तीनों स्वेलिंग है ये मिलकर क्या बना देती है, वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो इस तरीके से जैसे ये 3 स्वेलिंग पड़ी हुई है तो इन 3 स्वेलिंग से मिलने की वजह से क्या बन जाता है, वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग। हाँ, तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि वेंट्रल 2/3 अगर इसको मैं मान लूँ कि ये सारा वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग है तो इसमें सारा मेजर जो रोल प्ले किया गया है, ये देखिए वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग है। मेजर पार्ट जो इसका बना है ये किन से बना है, लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग से, लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग से। और ये जो सेंट्रल थोड़ा सा पार्ट है इसको मैंने रेड दिखाया गया है, ये क्या है, ट्यूबरक्यूलम इम्पार से बना था। ये किससे बना है, ट्यूबरक्यूलम इम्पार से बना है। और उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जब ये लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग इधर से जा रही है, ये लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग इधर से जा रही है, आपस में फ्यूज करके इनकी सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है इसको, इस फ्यूजन को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये लाइन मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये रेड ब्लू कलर में, इसका नाम होता है मिड लाइन, मिड लाइन ग्रूव। इसका नाम होता है मिड लाइन ग्रूव। और अगर इसको इंटरनली देखें तो इसका नाम होता है, इंटरनली अगर इसको देखें तो इसको कहते हैं लिंगुअल सेप्टम। तो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग की फ्यूजन को एक ग्रूव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फ्यूजन है उसको एक ग्रूव रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम होता है मिड लाइन ग्रूव। ये बन गया वेंट्रल 2/3 ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग। अब पोस्टीरियर 1/3 कैसे बनता है, होता क्या है, बिल्कुल इसी तरह जैसे फर्स्ट पेयर ऑफ आर्च के मीजेनकाइम ने वेंट्रोमीडियल ग्रोथ शो की थी, इसी तरह सेकेंड पेयर ऑफ द फेरेंजियल आर्च का मीजेनकाइम भी वेंट्रोमीडियल ग्रोथ शो करता है। और इसका मीजेनकाइम सेंटर में आके फ्यूज करके एक ये जो स्ट्रक्चर बना देता है जिसको मैंने ये डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं कोप्यूला, इसको कहते हैं कोप्यूला। फिर उसके बाद क्या होता है,
कि थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च, इसका मीजनकाइम भी इनवर्ट वेंट्रोमीडियल ग्रोथ शो करता है। वेंट्रोमीडियल जब ग्रोथ शो करता है, कुछ इसका पार्ट ये थर्ड और फोर्थ के साथ साथ सेकंड से एक पार्ट ने तो बना दिया था कोप्यूला, कुछ मीजनकाइम इसका थर्ड और फोर्थ वाले मीजनकाइम के साथ मिल जाता है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एक बड़ी सारी स्वेलिंग बन जाती है। ये जो मैंने सारी ब्लू कलर रेड कलर से आपको दिखाई है, इसका नाम होता है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। इसका नाम होता है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। अब होता क्या, जैसे ही हाइपोब्रेकियल एमिनेंस बनता है, ये किसके बना था, यहाँ पे पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ था कोप्यूला, तो ये इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ पे, कॉर्डर टू द कोप्यूला क्या बन गया, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। जब ये बन गया, ये क्या करेगा, ओवर ग्रोथ शो करेगा। जब ये ओवर ग्रो करेगा तो ये जो कोप्यूला है ये डीप हो जाएगा, इस सारे को ऊपर कवर कर लेगा हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, तो जो कोप्यूला है ये डीप बढ़ गया। तो जो पोस्टीरियर थर्ड है वो किससे बनता है, ये जो हमारे पास हाइपोब्रेकियल एमिनेंस है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये मैंने ब्लू लाइन सेंटर में लगाई है, इससे आगे वाला सारा पार्ट है इसको कहते हैं क्रेनियल पार्ट, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्डल पार्ट। तो जो क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस है ये बनाता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, जबकि जो कॉर्डल पार्ट है इससे क्या बनता है, इस पार्ट से सारे से बनता है एपिग्लोटस, एपिग्लोटस। तो बेशक सेकंड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था कोप्यूला बना के, लेकिन कोप्यूला क्योंकि बरीड हो गया इनसाइड, इस सारे को ओवरग्रो कर लिया क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस ने। तो जो पोस्टीरियर 1/3 है मेजर कहाँ से बनता है, थर्ड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च से, और ये जो टंग का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये कहाँ से बना है, मीजनकाइम ऑफ द फोर्थ पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्चेस। तो ये हमने डिस्कस कर दी म्यूकस मेम्ब्रेन और द एपिथेलियम ऑफ द टंग। अब बात करते हैं टंग में वास्कुलेचर भी होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कहाँ से आता है। तो ये न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब से कुछ सेल्स अलग हो गए, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ये नोटोकार्ड पड़ा हुआ है। तो जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं, टंग में पहुंच जाते हैं। जब ये टंग में पहुंचते हैं तो ये डिफरेंशिएट करके क्या बना देते हैं, वास्कुलेचर एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टंग। ये क्या बनाने वाले, वास्कुलेचर एंड द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टंग। अब बात करते हैं कि इसके मसल कहाँ से आते हैं। अब एक जब फीटस डिवेल्प हो रहा होता है तो उसमें बनते हैं सोमाइट, जो कि पेरेक्सियल मीजोडर्म में बने थे। अब सोमाइट डिफरेंट रीजन में बनते हैं, ये जो बने हैं ये मैंने सर्वाइकल रीजन दिखाया गया, तो इन सोमाइट को कहते हैं सर्वाइकल सोमाइट। सर्वाइकल सोमाइट का जो पार्ट ये पीछे की तरफ चले जाता है, पोस्टीरियर पार्ट, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल सोमाइट। ऑक्सीपिटल सोमाइट से कुछ सेल्स मूव करेंगे टंग की तरफ, इन सेल्स का नाम होता है मायोब्लास्ट। इन सेल्स को कहते हैं मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट यहाँ के डिफरेंशिएट कर देते हैं इन द मसल्स ऑफ द टंग। तो ये मसल्स ऑफ द टंग कहाँ से आए, ऑक्सीपिटल मायोड्रोम से ये आए हैं सारे। अब जब ऑक्सीपिटल मायोड्रोम से मायोब्लास्ट सेल्स आए थे टंग की तरफ, क्योंकि ऑक्सीपिटल मायोड्रोम सबको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है, तो जो मायोब्लास्ट जब मूव किए थे, माइग्रेट किए थे, तो इनकी माइग्रेशन के साथ साथ हाइपोग्लोसल नर्व भी माइग्रेट कर गई, जिसने आके मसल ऑफ द टंग को सप्लाई किया। तो मैं समराइज कर देता हूँ, एपिथेलियम ऑफ द टंग कहाँ से बनी, वेंट्रल 2/3 बना फर्स्ट पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च के मीजनकाइम से, और जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन वो कहाँ से बना, मेजरली थर्ड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च, और कुछ कंट्रीब्यूट किया था सेकंड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च ने, और जो पोस्टीरियर मोस्ट है वो कहाँ से बनी, फोर्थ पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च की मीजनकाइम से। इसका वास्कुलेचर और कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से बना, क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल से, और इसके मसल कहाँ से बने, ऑक्सीपिटल मायोड्रोम से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्व सप्लाई ऑफ द टंग कैसे होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि मसल्स ऑफ द टंग है, मैंने आपको अभी बता दिया, इसको तो सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व। अब बात रह गई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग की, कि वो सप्लाई कैसे होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि म्यूकस मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट किस आर्च से डिवेल्प हुआ है। अगर आप ये याद रखेंगे आप आसानी से उस आर्च की नर्व से उसकी सप्लाई हो जाती है, आपको याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है जर्नल सेंसरी सप्लाई। जर्नल का मतलब ये है कि उस सेंस के लिए इसको सेंसरी सप्लाई करनी है, जैसे कि टच है। अब टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं टच का फंक्शन, टंग भी कर सकती है, तो ये एक जनरल सेंसेशन है। जबकि टेस्ट सिर्फ टंग से हो सकता है, बाकी दूसरे पार्ट से नहीं हो सकता, तो ये एक स्पेशल सेंसेशन है। तो इसके लिए स्पेशल सेंसेशन के लिए भी नर्व सप्लाई होती है, जनरल सेंसेशन के लिए भी नर्व सप्लाई होती है। तो बात करते हैं, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग की सारी कहाँ से बनी थी, फर्स्ट पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च से। तो इसको सारा सप्लाई कौन करेगा, फर्स्ट आर्च से जो नर्व आती है। तो आपको पता है कि फर्स्ट आर्च की नर्व कौन सी होती है, फिफ्थ नर्व, जो कि होती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व आई, ट्राइजेमिनल नर्व से एक ब्रांच निकलती है, इसको कहते हैं मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब मैंडिबुलर डिवीजन से एक ब्रांच आएगी जिसको कहते हैं लिंगुअल ब्रांच। तो लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वेंट्रल 2/3 को सारी जनरल सप्लाई देती है। अब बात रहेगी वेंट्रल 2/3 की
स्पेशल सप्लाई की। जो स्पेशल सप्लाई होती है वो किससे आती है? अब जो है बेशक फर्स्ट आर्च को फिफ्थ नर्व से सप्लाई होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो सेवंथ नर्व है, आपको पता है ये तो सेकंड आर्च की नर्व है, तो इसको उस पार्ट को सप्लाई करना चाहिए जो सेकंड आर्च से बना, लेकिन फर्स्ट आर्च तो सारी बनती फर्स्ट जो है फर्स्ट पेयर ऑफ आर्च से बनती है। वेंट्रल साइड तो सारा बनता ही जो है फर्स्ट आर्च से बनता है, तो फिर इसको तो नहीं सप्लाई करना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो सेवंथ नर्व होती है इसकी एक ब्रांच होती है जिसको कहते हैं कॉर्डी टेम्पेरी ब्रांच। कॉर्डी टेम्पेरी ब्रांच वो वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द टंग को स्पेशल सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब बात रह गई जो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग मैंने आपको बताया था मेजर ये बनता किससे? थर्ड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च है। तो थर्ड पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च की नर्व कौन सी थी? 9। तो इसको पोस्टीरियर थर्ड को कौन सी सप्लाई करती है? हाइपो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसको कौन सी सप्लाई करती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। एक्सेप्शन है, इसको सिर्फ पोस्टीरियर थर्ड को सप्लाई करना चाहिए था, लेकिन कुछ पेपिली होते हैं जो कि वेंट्रल थर्ड ऑफ द टंग में पड़े होते हैं अलोंग द ये जो होता है टर्मिनल सर्कस, इनको कहते हैं वेलेट पेपिलाई। वेलेट पेपिलाई। तो वेलेट पेपिलाई को भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। दो चीज़ों को, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग एंड द वेलेट पेपिलाई। और वेंट्रल थर्ड की जनरल सप्लाई किससे होती है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से। और जो इसकी सेंसरी जो स्पेशल सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है? कॉर्डी टेम्परी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और जो पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग होता है ये किससे बना था? फोर्थ पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च। तो फोर्थ आर्च की नर्व कौन सी होती है? फिर हमारे पास होती है 10th नर्व जिसका नाम होता है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व से एक ब्रांच आती है, ये वेगस नर्व है। वेगस नर्व से एक ब्रांच निकलती है, इसको कहते हैं सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच। सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग को ये सप्लाई करती है। तो ये नर्व सप्लाई थी। अब कुछ क्लिनिकल देख लेते हैं। टंग जब बनती है, टंग का नाम होता है ग्लोसल। ग्लोसल का वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब टंग रिलेटेड कोई बात बतानी हो। तो डेवलपमेंट ऑफ द टंग जब होती है, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? अगर टंग डिवेल्प ही ना हो तो इस कंडीशन को कहते हैं एग्लोसिया। एब्सेंस ऑफ द टंग इसको कहते हैं एग्लोसिया। बात बात ऐसे होता है कि एक पार्ट ऑफ द टंग जो है वो डिवेल्प होता है, दूसरा नहीं डिवेल्प होता। इस कंडीशन को कहते हैं हेमीग्लोसिया, यानी कि एक साइड डिवेल्प है। फिर नेक्स्ट कंडीशन होती है एनकाइलोग्लोसिया। ये क्या होती है कि ये जो टंग पड़ी हुई है हमारे पास, ये है फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ टंग कनेक्ट होती है एक स्ट्रक्चर से, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया इसको कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम। फ्रेनुलम नॉर्मली क्या होता है? टिप ऑफ द टंग के साथ अटैच नहीं होता। समटाइम्स क्या होती है कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है फ्रेनुलम की, कि ये जाकर टिप ऑफ द टंग के साथ अटैच हो जाता है। अब टंग जो पहले नॉर्मली प्रोट्रूड कर सकता था पर्सन बाहर, अब ये प्रोट्रूड नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टिप को जो है ये सारी ओवरऑल फ्रेनुलम ने टाई कर दिया। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? टंग टाई। ये ज़्यादातर किन में प्रॉब्लम करती है? उन न्यूनेट्स में ड्यूरिंग द सकलिंग प्रोसेस। मिल्क जब स्टार्ट में उनको मिल्क फीडिंग करवाते हैं तो सकलिंग प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/300 होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एनकाइलोग्लोसिया, जिसमें टंग की प्रोट्रूजन नहीं हो सकती ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेनुलम। फिर कंडीशन आ जाती है मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया वो कंडीशन को कहते हैं जिसमें टंग नॉर्मल साइज से बड़ी होती है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स ऑफ द टंग। हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? लिम्फ जो होता है ट्यूमर, लिम्फॉइड ट्यूमर कोई हो सकता है टंग का, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? टंग के अंदर जो लिम्फ नोड है वो डेवलप कर जाए, वो बड़े हो जाए, जिसकी वजह से टंग का साइज बढ़ जाता है। फिर कंडीशन होती है माइक्रोग्लोसिया। माइक्रोग्लोसिया वो कंडीशन होती है जिसमें टंग का साइज नॉर्मल टंग से छोटा हो, इसको कहते हैं माइक्रोग्लोसिया। अब लास्ट कंडीशन मैं आपको बताऊँ बाइफिड टंग। बाइफिड टंग क्या होती है कि नॉर्मली ये वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द टंग है जो बनता है 2 लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग से, 1 मीडियन स्वेलिंग से। ये जो इसमें लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग है ओवर ग्रो करके आपस में क्या कर जाती है? फ्यूज़ कर जाती है। बात क्या होता है कि वेंट्रल टू थर्ड में जो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग है ये प्रॉपर फ्यूज़ नहीं कर सकती, थोड़ा सा फ्यूज़ करके बाकी जो पार्ट अलग अलग रह गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं बाइफिड टंग। अब एक कंडीशन ये होती है कि लेट्स सपोज ये टंग बनी है तो इसके साथ क्या होती है? एक छोटा सा सिस्ट बन जाता है इस तरीके से। सिस्ट क्या होता है? फ्लूइड कंटेनिंग सैक। अब ये सैक जब ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो टंग के साथ साथ जितनी मूवमेंट होनी थी टंग की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा और क्या होगा? फेरेंजियल मूवमेंट को ब्लॉक करेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिस्ट ऑफ द टंग। तो ये भी अब नॉर्मल डेवलपमेंट है कभी। और ये सिस्ट बनती क्यों है? क्योंकि बात क्या होती है? थायरोग्लोसल डक्ट जो होती है, थायरोग्लोसल डक्ट होती है, वो परसिस्ट कर जाए तो उसकी वजह से ये सिस्ट बन जाती है। तो ये सारे क्लिनिकल थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।